दुनिया में आज देखिए, कोरोना वायरस की मार, एशियाई प्रवासी कामगारों में हाहाकार। सिंगापुर में कोरोना वायरस के खतरे को झेलते प्रवासी मजदूर, समय रहते कदम ना उठाने के लिए सिंगापुर की आलोचना। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं उदित मेहरा। सिंगापुर में भारत समेत तमाम एशियाई देशों के कामगारों पर मंडराते खतरे की चर्चा होगी कवर स्टोरी में, लेकिन पहले नजरें हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 20,000 के पार, अब तक 652 मौतें। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य कर्मियों की हिफाजत के लिए नया अध्यादेश लाने का फैसला। मेडिकल स्टाफ पर हमला करने पर जेल के साथ साथ जुर्माने का भी प्रस्ताव। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख के पार पहुंची, अब तक करीब 1,80,000 लोगों की मौत। अकेले अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार। कोरोना की वजह से अमेरिकियों की नौकरियों पर मंडराते खतरे के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड सस्पेंड रहेंगे। आलोचना के बाद खेत के मजदूरों और हाईटेक कर्मचारियों को दी छूट। स्पेन में लॉकडाउन मई के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाने पर संसद में हो रही है चर्चा। अब तक वहां कोरोना की वजह से लगभग 22,000 लोगों की मौत। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा होगी आज बीबीसी दुनिया में। सिंगापुर में भारत समेत तमाम देशों के एशियाई कामगारों पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से उनमें घबराहट का माहौल है। आज कवर स्टोरी में इसी पर करेंगे बात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले भारत का कोरोना अपडेट जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। अब तक 652 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून में बदलाव किया है, जिसके तहत किसी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्व्यवहार होने पर दोषी को सजा के साथ साथ 5 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दुनिया में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,77,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देश अपने अपने हिसाब से इस महामारी से निपट रहे हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कुछ वक्त तक दूसरे मुल्कों से लोगों को नहीं आने देंगे। ट्विटर पर इस ऐलान के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि इन उपायों से अमेरिकी नौकरियां बचेंगी। This pause will be in effect for 60 days, after which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people based on economic conditions at the time. This order will only apply to individuals seeking a permanent residency. In other words, those receiving green cards, big factor, will not apply to those entering on a temporary basis. As we move forward, we'll examine what additional immigration-related measures should be put in place. हालांकि सोमवार रात को ट्रंप के सभी आप्रवासियों पर रोक लगाने के फैसले की जब कुछ बिजनेस लीडर्स ने आलोचना की, तो ट्रंप ने अपनी मूल योजना बदल दी। अब आप्रवासियों पर 60 दिनों की ये रोक विशेष वीजा पर आने वाले खेत के मजदूरों और हाईटेक कर्मचारियों जैसे अस्थायी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। वॉशिंगटन पोस्ट के पॉलिटिकल रिपोर्टर डेविड वीगल इस बारे में कुछ ये कहते हैं। This is a very splashy announcement. ये अजीब ऐलान है, क्योंकि अगर उनका मकसद लेबर मार्केट को दबाना और ज्यादा अमरीकियों को ये नौकरियां देना है, तो गेस्ट वर्कर्स को आने देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल में वो लोगों को आप्रवासन के लिए अप्लाई करने से भी रोक रहे हैं। ये नीति कभी कारगर नहीं रही है। लोग आप्रवासन को लेकर चिंतित हैं। ये आर्थिक चिंताएं हैं। इनका समाधान ऐसे नहीं होगा कि गेस्ट वर्कर्स को काम करते रहने दिया जाए, लेकिन उन गेस्ट वर्कर्स को आप्रवासन के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाए। Guest workers from entering the application for immigration. और वहीं सिंगापुर प्रवासी मजदूरों में तेजी से संक्रमण फैलने के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहां लॉकडाउन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, मगर अब सवाल किए जा रहे हैं कि मजदूरों को वायरस से बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। सिंगापुर के वायरस प्रभावित इस इलाके में 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसी इमारतों में रह रहे हैं। ये कम मजदूरी पाने वाले वे प्रवासी श्रमिक हैं जो दक्षिण एशियाई देशों से यहाँ आए हैं। शहर के कोरोना संक्रमित लोगों में 80% यही मजदूर हैं। शहर की ये भव्य इमारतें इन्हीं मजदूरों ने बनाई हैं।
वायरस से लड़ने के मामले में एक समय सिंगापुर की मिसाल दी जा रही थी, मगर अब मजदूरों में संक्रमण फैलने के कारण सब बदल गया है। ज्यादातर मजदूर यहीं रहते हैं। यहाँ की ज्यादातर इमारतों को सील कर दिया गया है ताकि वायरस और ना फैल सके। ये क्वार्टर खचाखच भरे हुए हैं और कई बार तो एक कमरे में 20 लोगों को रखा जाता है। मैंने उनमें से एक से बात की। उन्होंने बताया कि हफ्ता भर पहले उनका रूममेट कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हम सभी डर के माहौल में रह रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम संक्रमित हैं या नहीं। मेरा रूममेट बगल वाले बिस्तर पर ही सोता था। मैंने सुना है कि अगले कमरे में भी 2 लोग संक्रमित हैं। हम साथ रह रहे हैं और सभी को खतरा है। What do you think could have been done earlier? उन्हें हमें आइसोलेट करना चाहिए। ये जरूरी है और ये पहले ही कर देना चाहिए था। अब इनकी मदद की जाने लगी है। सिंगापुर की सरकार दवाइयों, खाने पीने की चीजों और टेस्टिंग का इंतजाम कर रही है। भले ही हजारों लोग संक्रमित हैं, मगर एक की भी मौत नहीं हुई है। मजदूर संतुष्ट हैं, मगर आलोचकों का कहना है कि अगर अधिकारी पहले हरकत में आए होते तो ऐसी नौबत ना आती। In Southeast Asia alone, about 10 million. अकेले दक्षिण पूर्व एशिया में ही लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और उसका एक हिस्सा सिंगापुर में है। हम परफेक्ट नहीं हैं, मगर जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। डॉर्मेट्रीज में हमने सुरक्षित दूरी रखवाई है। हालांकि समय रहते और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। If we were to be able to rewind the clock, one could say that these safe distancing measures needed to go much further. ये व्यवस्था की खामी है। ये तब तक नहीं ठीक होगी जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलता। इस महामारी ने सिंगापुर के समाज की खामियों को भी उभार कर रख दिया है। इन खामियों को समय रहते दूर ना करने का नतीजा ये है कि सिंगापुर ने इससे निपटने के लिए जो भी योजनाएं बनाई, उन पर पानी फिरने का खतरा पैदा हो गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे गरीब देशों में से एक हैती ने लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत कर दी है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि अभी तक देश में कोरोना से मात्र 3 लोगों की मौत हुई है, मगर WHO ने चेताया है कि कोरोना संकट को इतने हल्के में ना लिया जाए। विल ग्रांट की रिपोर्ट। कोरोना का जितना खतरा हैती को है, उतना अमेरिकी महाद्वीपों के किसी और देश को नहीं। इस देश की 60% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जिसे कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। बाकी देश तो संभवतः कोरोना के खतरे से संघर्ष कर पाने की हालत में हो, मगर हैती शायद इससे कभी न उबर पाए। पोर्टो प्रिंस के एक डॉक्टर ने बताया कि हैती कोरोना के खतरे से निपटने के लिए कतई तैयार नहीं है। सच बताऊं तो पूरे देश में मात्र 40 वेंटिलेटर हैं और उनमें से शायद 20 ही काम करते हैं। देश की आबादी 1 करोड़ 10 लाख की है। बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे हैं जो वेंटिलेटर चलाना जानते हैं। वेंटिलेटर और आईसीयू बेड कम है, इसलिए लोगों की जान बचाने का एक ही रास्ता है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संगठन जरूरतमंद बस्तियों में हाथ धोने के लिए पानी के कंटेनर बांटने जैसे काम में जुटे हैं। पोर्टो प्रिंस के पास पहाड़ी गांव फर्सी में रहने वाले परिवारों के लिए जमीन से होने वाली थोड़ी बहुत कमाई ही जीवन यापन का जरिया है। यहाँ साफ पानी एक बेशकीमती चीज है। ऐसे में एनजीओज की ओर से किया जा रहा काम कोरोना को फैलने से रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जब भीड़ से दूर रहने की बात आती है तो लोगों के सामने गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है। जियान रेमंड एक मोटरबाइक टैक्सी चलाते हैं और कहते हैं कि परिवार पालना है तो घर पर नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे। सरकार गरीब लोगों को खाने के पैकेट बांट रही है, लेकिन लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें इसके लिए भीड़ से जूझना पड़ रहा है। जिस तरीके से वो खाना बांट रहे हैं वो शर्मिंदगी भरा है। सरकार को ढंग से इंतजाम करने चाहिए। मैं सफाई व्यवस्था को लेकर भी काफी चिंतित हूँ। लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था हैती के लिए बड़ी चुनौती है, मगर पूरे लैटिन अमेरिका के हालात भी हैती से अलग नहीं है। बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, ब्रिटेन में कोरोना की भेंट चढ़ते अप्रवासी स्वास्थ्यकर्मी, और जानिए कश्मीर में कैसे डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं सस्ता वेंटिलेटर। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और एक चौंकाने वाली जानकारी ये आ रही है कि बड़ी संख्या में वहां रहने वाले कई अप्रवासी स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना की वजह से जानें जा रही हैं। इनमें से कई भारतीय मूल के भी हैं। बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन की रिपोर्ट। मनजीत सिंह रायत को एक शानदार और दिलदार शख्स के रूप में याद किया जा रहा है। वो ब्रिटेन में इमरजेंसी वाले मरीजों का इलाज करने वाले पहले सिख डॉक्टर थे। उन्होंने अपने काम से गहरी छाप छोड़ी है। मुझे वो बहुत ही प्यारे कज़न के तौर पर याद रहेंगे, जिनके साथ मैं पला बढ़ा। मुझे उनकी बहुत याद आती है। पूरी जिंदगी ब्रितानी स्वास्थ्य सेवा को देने वाले कई अप्रवासियों की कोरोना वायरस के कारण जान चली गई है। भारत से आए जितेंद्र राठौड़ सर्जन थे। उन्होंने वेल्श अस्पताल में 25 साल काम किया और वहीं आखिरी सांसें ली। ब्रिटेन के हजारों फिलिपिनो स्वास्थ्य कर्मियों में से एक रूबेन मुनोज काफी सम्मानित और प्रतिभाशाली नर्सिंग असिस्टेंट थे। और लंदन में दम तोड़ने वाली 64 साल की नर्स मेलुजीन बैल्स्टीरस को अपना काम बहुत पसंद था। जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंतित करने वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के कारण काले और नस्ली अल्पसंख्यक लोगों की मौत की दर ज्यादा है। इंग्लैंड में 64% डॉक्टर काले और नस्ली अल्पसंख्यक हैं और 20% से कुछ ज्यादा नर्सें और दाइयां काले और नस्ली अल्पसंख्यक हैं। मगर बीबीसी ने पाया कि ब्रिटेन में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में इनकी संख्या असामान्य रूप से ज्यादा है। मरने वाले 84 में से 58 स्वास्थ्य कर्मी काले और नस्ली अल्पसंख्यक है। इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। मनजीत के कजन सुख भी डॉक्टर हैं। वो NHS और ब्रिटेन के लिए अल्पसंख्यकों के समर्पण भाव का सम्मान करते हैं। हम यहाँ बड़े अरमानों के साथ आए थे और जो मौके हमें दिए गए, हम में से कई लोगों ने उनका पूरा फायदा उठाया है। हम जानते हैं कि हमें खतरा है, लेकिन हम बहुत प्रोफेशनल हैं। शोक के कारण अस्पताल का झंडा नीचे कर दिया गया है। मनजीत सिंह को यहाँ बेहद प्रोफेशनल शख्स के तौर पर याद किया जाएगा। अब रुख करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां वेंटिलेटर की कमी की वजह से कोरोना से जंग में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में इंजीनियरों और डॉक्टरों की टीम ने मिलकर निकाला है सस्ते वेंटिलेटर बनाने का एक रास्ता। देखिए आमिर पीरजादा की रिपोर्ट। भारत प्रशासित कश्मीर की आबादी 70 लाख से ज्यादा है। इन दिनों यहाँ के बाशिंदे लॉकडाउन के चलते घरों में बंद है। इस पूरे क्षेत्र के अस्पतालों में मात्र 100 वेंटिलेटर है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए यहाँ के हेल्थ प्रोफेशनल्स अब बाकी देशों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग चला। स्प्लिटर के मदद से एक मरीज के लिए बने वेंटिलेटर से कई अन्य मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर तालिब खान की डॉक्टरों और इंजीनियरों की टीम को ये डिजाइन पंकज गुप्ता से हासिल हुआ है। उन्होंने इसे दक्षिण कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में लगे 3D प्रिंटर से तैयार किया और श्रीनगर के मुख्य अस्पताल स्किम्स में इसका परीक्षण किया। समझ लीजिए कि ये 4 फेफड़े हैं और इन्हें एक वेंटिलेटर से जोड़ा गया है। हम ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं जहां एक वेंटिलेटर का इस्तेमाल 4 मरीजों की जान बचाने के लिए किया जा सकेगा। मगर इसके साथ कुछ खदशात भी वाबस्ता है। आमतौर पर वेंटिलेटर से हर मरीज के फेफड़ों की क्षमता के हिसाब से ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। मगर एक ही वेंटिलेटर से अगर 4 मरीज जुड़े हों तो ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। हमने परीक्षण किए हैं और देखा है कि आदर्श स्थिति में तो ये काम करते हैं। टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले फेफड़ों के साथ हम सफल रहे हैं, मगर मरीजों के साथ मुश्किल आ सकती है क्योंकि सभी मरीजों के फेफड़ों की क्षमता अलग अलग होती है। अभी तक भारत प्रशासित कश्मीर में कोरोना के करीब 400 मामले सामने आए हैं, मगर ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए वर्क फ्रॉम होम के दौरान कैसे दूर करें कमर दर्द। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बीबीसी दुनिया में।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कई लोग घर से ही काम कर रहे हैं। इस दौरान अधिकांश लोगों को पीठ या गर्दन में दर्द की दिक्कत से भी जूझना पड़ रहा है। क्या है इससे बचने के तरीके, देखिए। आपके बैठने की सही स्थिति क्या होनी चाहिए ताकि आपके बदन में दर्द ना हो? हमने यही सवाल एक एक्सपर्ट से किया। मैं समझती हूँ कि जरूरी ये है कि आप ज्यादा नहीं सोचें और सामान्य बातों का ध्यान रखें। खड़े होइए और थोड़ा चलिए। हमारा शरीर गतिशील रहना चाहता है। ये भी हो सकता है कि आप पूरे 8 घंटे सही अवस्था में बैठें, फिर भी आप कोई दर्द या तकलीफ महसूस करें। अगर आप लैपटॉप ऐसे रख सकें कि आप खड़े होकर काम कर पाएं, तो आप आधे वक्त बैठकर और आधे वक्त खड़े होकर काम कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कहीं आप मेज पर एक हाथ टिकाकर शरीर का सारा बोझ वहीं तो नहीं डाल रहे। अगर आप बैठे हुए हैं तो भी आपका सिर, कंधे और गर्दन बिल्कुल सही स्थिति में नहीं होते हैं। आप कुछ किताबें ले सकते हैं। लैपटॉप को थोड़ा ऊपर रखिए ताकि स्क्रीन आपकी आंख की सीध में आ जाए। एक छोटा तौलिया लीजिए, उसे इस तरह रोल कर पीठ के पीछे रखिए। यह आपकी पीठ के निचले हिस्से में दबाव बनाकर सही स्थिति में बैठने में मदद करेगा। अगर आपको पीठ में थोड़ा दर्द हो तो परेशान मत होइए, ये हो सकता है। ऐसा दफ्तर में भी हो सकता है। लंच के वक्त थोड़ा टहल लीजिए। दिन भर थोड़ी चहलकदमी करते रहिए। अगर आपको ये सब करते हुए फायदा नहीं होता है तो इंटरनेट पे तमाम लोग सलाह देने के लिए मौजूद हैं। आप फिजियोथेरेपी का सेशन भी ले सकते हैं। और कोरोना वायरस से जंग में फ्रंट लाइन पर जहां डॉक्टर्स, नर्स और तमाम स्वास्थ्यकर्मी डटे हुए हैं, वहीं पंजाब के बरनाला जिले के कुब्बे गांव की एक लड़की मंजीत कौर ने भी इस जंग में अपना योगदान दिया। मंजीत के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, आमदनी का कोई जरिया भी नहीं, पर इसके बावजूद उन्होंने मास्क को लेकर हो रही कालाबाजारी को देख मास्क बनाने की ठानी, जिसमें उनकी मां ने भी मदद की। उन्होंने घर में मौजूद कपड़ों का इस्तेमाल किया, बाजार से भी कपड़ा खरीदा और उन्होंने अपने गांव में 50 मास्क बांटे और प्रशासन को 100 मास्क बनाकर दिए। तो कार्यक्रम के बारे में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त।